तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर आज पहली फ्लाइट को लैंड किया जाने वाला है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है मुंबई के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद में फाइनली जो मुंबई का मेन एयरपोर्ट है उसके बाद में कोई एयरपोर्ट के अंदर एक्चुअली बड़ा प्लेन लैंड करेगा। वैसे जुहू एरोड्रोम के अंदर प्लेन्स लैंड करते थे, लेकिन कोई प्रॉपर बड़ा प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन लैंड होने वाला है वो हमारे एयरफोर्स का एयरबस C295 प्लेन होने वाला है, जो कि गांधीनगर से टेक ऑफ करेगा। इसके अलावा पुणे से एक सुकोई MK30 प्लेन भी आने वाला है, और ये दोनों प्लेन्स नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पे लैंड करेंगे। इसके साथ साथ जो एक काइंड ऑफ छोटी इनॉग्रल सेरेमनी होने वाली है एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है इस एयरपोर्ट में लगाया गया उसको जो है ओपन अप किया जाएगा। दोस्तों ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि एयरपोर्ट का जो फंक्शनल पार्ट है, एक्चुअल में एयरप्लेन्स का टेक ऑफ करना, लैंड करना, दिन के समय, रात के समय, अलग अलग वेदर कंडीशंस में, ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मेनली जो भी काम बचा होगा वो एक्चुअली टर्मिनल बिल्डिंग और पैसेंजर फैसिलिटीज का ही होगा, जो अगर देखा जाए तो एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के जैसे होता है। तो यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी ये घटना मुंबई के इतिहास में घट रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली खबर दोस्तों ये Hyundai मोटर इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 32,000 करोड़ रुपीज इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 2023 से लेके 32 तक का इनका वैसे ये प्लान था। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पुणे में वैसे वो 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं इन मेकिंग अ न्यू कार प्लांट। इसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उनकी करेंटली 8,24,000 यूनिट्स पर साल की है, उसको बढ़ाकर वो 1.1 मिलियन यूनिट्स पर कर देंगे 2028 तक, यानी 30% का ये ग्रोथ करेंगे। वॉल्यूम्स बढ़ाई जाएगी, अलग अलग तरीके के जो उनके बड़े वाले व्हीकल्स है उसके ऊपर भी ये ध्यान देंगे। और अभी जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जरूरत है, जो वैसे इंडिया के अंदर पहले इतना नहीं होता था, वो अब इंडिया के अंदर होना शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जहां पर एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से 756 विलेजेस जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर लोकेटेड इस राज्यों में, इनको रीलोकेट करने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो दोस्तों भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पर 358 ऐसे विलेजेस है, 150 जो है वो सटकोशी सेंचुरी में है, 65 कोटागढ़ सेंचुरी में है, जब पर ह्यूमन सेटलमेंट्स है। तो यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ऑब्वियसली जो है छोटे छोटे गाँव में जब आते हैं तो उस समय पर कभी कभी इंसानों पे अटैक करते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, और ये घटनाएं बढ़ते बढ़ते ही जा रही है। अब हम देखें तो वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट ने NTCA के एक प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिया था एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, और टाइगर रिजर्व को ह्यूमन सेटलमेंट से पूरी तरीके से अलग रखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़े नंबर में गाँवों को रीसेटल किया जाने वाला है नेचर को प्रिजर्व करने। अगली खबर दोस्तों और ये हमारे देश ने की एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी से रिलेटेड, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च निसर जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है, इन्होंने कहा है कि उन्होंने एक प्लेस डिस्कवर की है जहाँ पे बेबी एक्सोप्लैनेट्स जो है वो शुरू होते हैं गैलेक्सी बनने के समय पे। तो यहाँ पर बेसिकली जो अर्लियर स्टेजेस ऑफ एक्सोप्लैनेट फॉर्मेशन है उसको काइंड ऑफ इन्होंने ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्होंने अटकमा लार्ज एंटीने को यूज किया है। तो दोस्तों हमारे स्पेस कम्युनिटी में ये बड़ी डिस्कवरी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ से, जहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि टू प्रमोट द जेम्स एंड ज्वेलरी एंड गोल्ड इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, वो अप्रूव कर रहे हैं एक मल्टी स्टोरी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो कि वेद व्यासपुरी के अंदर होगा मेरठ पे। तो दोस्तों जो जेम्स ज्वेलरी का मार्केट है वो भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एक 32,000 स्क्वायर मीटर की ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे काइंड ऑफ मुंबई में है, सूरत वगैरह में है, जहाँ पर जेम्स ज्वेलरी को बनाने का काम जो है बड़े लेवल पे किया जाएगा। अपैरल फैशन इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पे काम किया जाएगा, और 24 महीनों में इस बिल्डिंग को बनाने का काम हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है अशोक बिल्डकॉन से रिलेटेड, जिनके शेयर वैल्यू जो है वो 5% बढ़ी है, और ये इसलिए क्योंकि ये लोएस्ट बिडर निकल कर आए हैं एक और प्रोजेक्ट के लिए, जो कि है फॉर माइनर स्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन नैना प्रोजेक्ट, जो बेसिकली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, एक न्यू प्लान्ड सिटी या कहे तो एक ब्लॉक ये है। और इसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है मुंबई के पास में, जो है एक एलिवेटेड रोड को बनाना, कल्याण मुरबाड रोड टू बदलापुर रोड टू पुणे लिंक रोड। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने एक बिड सामने रखी है कि वो जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों ड्राफ्ट एक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का, जो कि सर्कुलेट किया गया था, और बेसिकली कंसल्टिंग मांगी गई थी कि किस तरीके से ओलंपिक एसोसिएशन जो है भारत की उसको जो है ट्रांसपेरेंट रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो है सामने आके अपना पक्ष रखा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से रिलेटेड, जहाँ पर ये लंबे समय बाद हो सकता है कि इस शहर के फाइनेंसेस क्रम्बल हो जाए। तो
तो दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर आते आते जो एक्सपेंडिचर है दिल्ली शहर का, वो उनके टोटल इनकम या जो टैक्स रिसीट्स होती है उनसे ज्यादा हो जाएगा। और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू नहीं बल्कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर रिसीट्स, ये सब चीजें जो है इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स, इसको लेकर भी जो है दिल्ली को पैसों की कमी हो सकती है। अगली खबर दोस्तों ये हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो बेसिकली एक कटिंग एज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देगा। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत बड़े लेवल पे ऊपर से जो है ऑब्जर्व करेगी, कॉम्प्रिहेंसिवली ऑब्जर्व करेगी। इसको जैसे स्वीपिंग, गार्बेज कलेक्शन, सिटीजंस ग्रीवेंस एड्रेसिंग, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। हालांकि हमारे देश के अंदर गंदगी के लिए सबसे बड़े लेवल पे नागरिक जिम्मेदार है, लेकिन वेस्ट कलेक्शन जो है वो भी कोई बहुत एफिशिएंट नहीं है। अगर कचरे की जगह पे जाके भी हम कचरा डाले तो जरूरी नहीं है वहाँ पे प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है कचरा कलेक्ट हो, उसे मेंटेन किया जाए। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे लेवल के ऑफिसर्स बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके हिसाब से जो है नया एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर फाउंडेशन स्टोन ले किए गए वेरियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है पीएम के द्वारा ली किए गए हैं। तो यहाँ पर नागपुर के अंदर एक नया एयरपोर्ट जिसकी एक्चुअल टोटल वैल्यू जो है वो 7,000 करोड़ है, वो यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस से रिलेटेड, जब इंडिया ने एक मेगा डील क्लियर की है 80,000 करोड़ की, जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदेंगे और न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबमरीन्स 2 होगी जो कि इंडिजिनस होगी और 31 प्रीडेटर ड्रोन्स यूएस से हम खरीदेंगे। यहाँ पे इसके जैसे देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिनको ग्रांट मिला है लेटर ऑफ इंटेंट बाय महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड टू डेवलप, ऑपरेट, मैनेज एंड मेंटेन अ मल्टीपर्पज पोर्ट इन महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली DBOOT मॉडल पर एक पोर्ट बनाने का ये काम दिया गया इनको। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे गुजरात के लोथल से, जहाँ पर देश का जो पहला बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनना है उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है और ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पर देश की मैरीटाइम हिस्ट्री जो है उनके लिए तो काम किया ही जाएगा, एट द सेम टाइम हिस्टोरिकली चीजों को प्रेजेंट भी किया जाएगा म्यूजियम की तरह। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने ये कहा है कि विशाखापट्टनम में वो एक नया ऑफिस खोलेंगे जहाँ पर 10,000 प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होंगी। तो बेसिकली TCS का एक्सपांशन है एक नए शहर में। अच्छा हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो डॉन FFX66 पूछते हैं व्हाई इज इंडियन रेलवेज द प्लेटफॉर्म आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम सेम डिस्टेंस, मींस प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 मीटर बट प्लेटफॉर्म नंबर 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 34 मीटर, प्लीज एक्सप्लेन मी प्लीज। तो बेसिकली ये सवाल जितना मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से ये कहा गया है कि इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म जो होते हैं अलग अलग नंबर के, वो एक काइंड ऑफ जगह पे शुरू और खत्म क्यों नहीं होते, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई आगे कोई पीछे। तो देखो एक बात समझना जरूरी है, इंडियन रेलवेज 160 साल से भी ज्यादा पुरानी एंटिटी है और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड जो 160 साल पहले लिखा नहीं जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे से जो क्लोजेस्ट स्टेशन है वहाँ पे एक टाइम पे जो है एक प्लेटफॉर्म था जो तकरीबन 8 कोच की ट्रेन को हैंडल कर सकता था। उसके बाद में अपग्रेडेशन जब आया तब एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो बना वो 12 कोच के हिसाब से बना, लेकिन फिर उसके बाद में जो 8 कोच वाला प्लेटफॉर्म है उसको एक्सटेंड किया गया 12 कोच के हिसाब से। उसके बाद में फिर एक और तीसरा प्लेटफॉर्म बना, लेकिन आगे की तरफ जगह न होने की वजह से 2 प्लेटफॉर्म्स को एक साथ पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया। तो काइंड ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स में से 2 अलग डिस्टेंस पे शुरू खत्म हो रहे थे और एक जो है वो अलग ही डिस्टेंस पे था। अभी यहाँ पे और 2 प्लेटफॉर्म्स बनने वाले हैं जो कि और ज्यादा आगे है। तो डिपेंड करता है वहाँ पे स्पेस कितनी है, वहाँ पे क्या पर्पस के सबसे बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी सेंट्रल रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस किया कि मुंबई सबअर्बन डिवीजन में थाने के आगे जितने स्टेशन है उनके लेन को मिनिमम 15 कोच की ट्रेन वो ऑक्यूपाई करवाने के लायक हो उसके हिसाब से एक्सटेंड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कई स्टेशन आगे एक्सटेंड होंगे, कुछ पीछे होंगे। जहाँ पर सिर्फ 2 स्टेशन की जरूरत है वहाँ पे 2 किए जाएंगे, बाकियों को ना किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है बाय टाइम ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन लैंड, डिपेंडिंग ऑन उस समय में किस तरह की ट्रेन के रिक्वायरमेंट्स है, डिपेंडिंग कि वहाँ पे ट्रैक का लेआउट कैसे है, वहाँ पे जमीन है भी कि नहीं है एक्सटेंड करने को। तो ऐसा नहीं होता है कि एक चीज तरीके से स्टैंडर्ड में बनती है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हो ताकि आपको कई अपडेट्स मिलते रहे और साथ में हम वहाँ पे बहुत सारी बकचोदी भी करते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।